लगातार ऊपर से नीचे गिरता चला जाएगा इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के साथ। देखो आपका बाजार जिस तरीके से ऊपर चला था ना, जिस तरीके से ऊपर चला था और बाजार में आपका इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप जैसे ही बनना शुरू हुआ, वैसे ही इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद ही बाजार लगातार नीचे यहाँ से गिरता चला गया। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? उसको सपोर्ट कर रहा है ये हमारा ये वॉल्यूम इम्बैलेंस जो रेड कलर का बन रहा है, ये बियरिश वॉल्यूम इम्बैलेंस है। हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। फेयर वैल्यू गैप, बुलिश सपोर्ट, बियरिश रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश एंड बियरिश ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, बाय एंड सेल साइड वॉल्यूम इम्बैलेंस, इन सब चीजों के बारे में बताता है। लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप और ट्रेंड कंटिन्यूएशन एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप। आज के वीडियो में इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप आपके लिए एज ए ट्रेडर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और देखेंगे कि कैसे आप इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करके मार्केट में चाहे बुलिश ट्रेंड हो चाहे बेरिश ट्रेंड हो, या ट्रेंड अगर आपका बुलिश या बेरिश कंटिन्यू कर रहा हो तो उसमें कैसे आप ट्रेंड रिवर्सल को रिकॉग्नाइज करके सही जगह पे आप एंट्री और टारगेट डिफाइन कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो में आगे बात करें इससे पहले आपको मैं ये सोना क्रिप्टो करेंसी का एक रिप्ले चार्ट दिखाना चाहूंगा। मैं यहाँ पे देखोगे कि जैसे मार्केट प्रोग्रेस कर रहा है, मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप कर रहा हूँ। जब भी मार्केट ये चार्ट प्रोग्रेस कर रहा है तो यहाँ पे देखोगे कि आपका डार्क ग्रीन कलर का, डार्क ब्लू कलर का, लाइट ग्रीन कलर का और लाइट ब्लैक कलर का यहाँ पे बॉक्स बन रहा है। आप इन पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे मार्केट आपका बुलिश ऊपर ट्रेंड अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो ये आपका जो लाइट ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ये किस प्रकार आपको मार्केट में ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए मार्केट को ऊपर बुलिश ट्रेंड की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है ना। बीच बीच में छोटा अगर आपको रेड बॉक्स अगर दिख रहा होगा, एक छोटा आपको ब्लैक बॉक्स दिख रहा होगा, तो कैसे आपका ये जो थ्रेशहोल्ड है आपका लाइट ग्रीन कलर का, ये आपको मार्केट में ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है। जब इसका थ्रेशहोल्ड जो आपका बॉक्स लाइट एक ग्रीन कलर का बन रहा है कम बनना शुरू हो जाएगा, या अगर रेड कलर का, यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करूंगा मैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आपको ये डार्क कलर का जो ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, ये डार्क ग्रीन कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, इन्हीं के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। ये आपका इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप क्या है, इनका थ्रेशहोल्ड क्या होता है, कैसे मार्केट में आपका ये लाइट ग्रीन कलर का जो फेयर वैल्यू गैप का जो बॉक्स बनता है, या डार्क ग्रीन कलर का जो बॉक्स बनता है, या लाइट ब्लैक कलर का बॉक्स बनता है, ये कैसे मार्केट को कैसे इंपैक्ट करता है। यहाँ पे आप देखोगे टॉप में ये रेड कलर का आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप है। और आप देखोगे कितना ये स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट को ये यहाँ से आप देखोगे कि 15 मई पे यहाँ पे मार्केट ने इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था। और ये लगातार इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप इतना पावरफुल है कि जब भी बाजार इस प्राइस पॉइंट पे आता है ना, सोना क्रिप्टो करेंसी के $174 के आसपास, बाजार आपका यहाँ से नीचे गिरता है, फिर बाजार इसको रिटेस्ट करने के ऊपर जाता है, फिर गिरता है, फिर रिटेस्ट करना, मतलब ये इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप इतना पावरफुल होता है। आगे देखेंगे कि इसी प्रकार से जब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनता है तो वो कितना पावरफुल होता है मार्केट में ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए। देखो ये आपका इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट किया और लगातार बाजार यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरा। आगे जब इसको दोबारा रिटेस्ट करेगा तो क्या इंपैक्ट होगा वो भी देखेंगे, लेकिन पहले आपको ये पूरा रिप्ले देखना चाहिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना मार्केट में फेयर वैल्यू गैप का वो क्लियर हो सके। यहाँ मैं प्ले करता हूँ, मैं यहाँ पे देखोगे कि मार्केट आपका लगातार ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है। और इस प्राइस पॉइंट पे एक बार थोड़ा स्टॉप करूंगा मैं। अब देखो कि बाजार ने इसको कितनी बार टेस्ट किया, बाजार ने इसको एक, यहाँ पे 2, 3 बार रिटेस्ट किया। और जब 3 बार कोई भी मार्केट में आपका जो 3 टैप सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, अगर आपने मेरा पहले 3 टैप वाला वीडियो देखा वो मैंने डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट अगर आपका या तो ऊपर प्रोग्रेस करता है या नीचे प्रोग्रेस करता है, तो जब भी आपका 3 प्राइस पॉइंट पे 1 टैप, 2 टैप, 3 टैप, या तो टॉप में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ या बॉटम में 1 टैप, 2 टैप, 3 टैप लेता है, तो मार्केट में वहां से मार्केट
इन तीनों टैप को अगर ब्रेक करने में सक्षम हो जाता है तो मार्केट वहां से उसको मिटिगेट करके आगे निकल जाता है। ठीक है, आगे इसको देखेंगे। यहाँ पे 3 टैप के बाद ये जो आपका एक स्ट्रॉन्ग इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप था जो बाजार को सोलर क्रिप्टो करेंसी को $174, ये जो आपका $174 का प्राइस पॉइंट था, यहां से गिरा के बिल्कुल नीचे इस प्राइस पॉइंट पे $163 तक लेके चला आया था। ठीक है ना, लेकिन जब इस प्राइस पॉइंट पे जब थ्रेश होल्ड आपका जो लाइट ग्रीन कलर का जो बॉक्स बन रहा है, इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं पुलिस, और यहाँ पे फिर एक सपोर्ट मिला इसको इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप का। थोड़ा मैं जूम करता हूं मैं, क्योंकि ये जो आपका मिटिगेट हुआ है ये वाला, ये डार्क रेड कलर का इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप जो रेजिस्टेंस से काम कर रहा था, उसको जब सपोर्ट मिला यहां से इस डार्क ब्लू कलर वाले आप इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इसका सपोर्ट मिला, और ये डार्क आपका ग्रीन कलर का इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट मिला, तो यहाँ पे बाजार इसको मिटिगेट करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है ना, आगे वीडियो में प्रोग्रेस करते हैं। देखोगे आप कि जैसे बाजार इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करूंगा मैं, ये लाइट ग्रीन कलर का, ये लाइट ग्रीन कलर का, ये लाइट ग्रीन कलर का, जब ये आपका इसको बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन बुलिश फेयर वैल्यू गैप। लेकिन अगर ये जब लाइट रेड कलर का बनना शुरू होएगा तो उसको बोलेंगे बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन फेयर वैल्यू गैप, और उन्हीं सब के बीच में बनता है आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ये आपका INV FVG। ठीक है ना, और उन्हीं के साथ बनता है आपका IMP FVG, मतलब इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप। तो ये आप हमेशा ध्यान देना पूरे वीडियो में कि मैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप के टर्म का इस्तेमाल करूंगा, और कैसे और किस प्राइस पॉइंट पे ये इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप जब आपका बुलिश साइड बनता है तो कैसे ट्रेंड रिवर्स होता है, और जब आपका बेयरिश साइड के लिए बनता है तो कैसे ट्रेंड रिवर्स होता है। लाइकवाइज यहाँ पे देखोगे कि अभी तक बाजार यहाँ से नीचे से इस प्राइस पॉइंट से निकलते हुए यहाँ से बाजार पुश करते हुए ऊपर तक आया है, लेकिन जब इस प्राइस पॉइंट पे देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे कि आपका ना एक लाइट ब्लैक कलर का जो बॉक्स बना है, ये है आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, जो आपका बेयरिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है। जब भी बाजार में अगर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का थ्रेशोल्ड काफी स्ट्रांग होता है, थ्रेशोल्ड बोले तो जो आपका ये हाइट है ना, यानी इसका विड्थ, ये आपका ऐसे अगर देखोगे ना वर्टिकल विड्थ या हाइट जब इसका काफी ज्यादा होता है, और आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो फेयर वैल्यू गैप होता है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन फेयर वैल्यू, तो इससे अगर इसका थ्रेशोल्ड ज्यादा होता है तो इसका इंपैक्ट मार्केट में काफी ज्यादा होता है, बाजार वहां से ट्रेंड रिवर्स कर जाता है। तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप, जब भी बाजार में आपका इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप अगर बनता है, यहाँ पे देखोगे तो ये आपका डार्क ब्लू कलर का बना हुआ है, ये आपका बुलिश इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप है। जब भी ये बनता है बाजार यहाँ से काफी ऊपर जाता है, और ये जब आपका बेयरिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप होता है तो बाजार में ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, बाजार वहां से नीचे जाता है, अनलेस एक एक्सेप्शन होता है, उसके बारे में बात करेंगे कब अगर आपका इनवर्स फेयर वैल्यू कब बनता है बुलिश साइड के लिए, या इनवर्स फेयर वैल्यू बनता है आपका बेयरिश साइड के लिए, तो किस कंडीशन में मार्केट वहां से रिवर्स नहीं होता उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखोगे कि अगर मैं इस चार्ट में इस इंडिकेटर को, फेयर वैल्यू के इंडिकेटर को अगर हाइड कर दूं मैं, तो हमें क्या दिखता है, यहाँ पे देखोगे कि बाजार आपका ब्लाइंडली ऊपर प्रोग्रेस कर रहा है। तो जब ब्लाइंडली ऊपर प्रोग्रेस करेगा तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि मार्केट में कहां तक बाजार ऊपर जा रहा है। लेकिन जब अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप के इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, मैं एक बार डिस्क्लेमर दे दूं कि ये हमारा ITC इम्बैलेंस, ITC फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर है, इसके बारे में 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं। अगर आपने मेरा फेयर वैल्यू गैप वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको मेरा फेयर वैल्यू गैप का प्लेलिस्ट में वीडियो जरूर चेक करना चाहिए। उसमें इस इंडिकेटर की सेटिंग्स और इस इंडिकेटर के बारे में कि आपका इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, वॉल्यूम इंबैलेंस क्या होता है, सबके बारे में डिटेल में बात किया मैंने। सो बेसिकली इस वीडियो का पूरा फोकस रहेगा हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि मार्केट में जब भी आपका दो फेयर वैल्यू गैप बनता है, चाहे बुल साइड के लिए बेयर साइड के लिए, तो मार्केट में जबरदस्त ट्रेंड रिवर्सल आता है, ठीक है ना। तो कीप फोकस्ड ऑन इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप। अगर आपको नहीं पता कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आपको मेरा फेयर वैल्यू गैप वाला 3-4 जो वीडियो है प्लेलिस्ट में, आपको पहले उसको देखना चाहिए। आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि चार्ट पे ये फेयर वैल्यू गैप क्या हो रहा है और कैसे बन रहा है,
और इसका इस्तेमाल करके हम कैसे ट्रेड एंजॉय करते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये बनता चला जा रहा है, आप देखो लगातार आपका लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, ये आपका डार्क ब्लू कलर का। तो इस तरीके से बाजार जब भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना, सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है ना, इस तरीके से आपका सपोर्ट टेस्ट के साथ आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन है भी यहाँ पे। अब एक चीज आप ध्यान देना है कि ये जो आपका इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप जो आपका बुल साइड के लिए या इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप आपका बियर साइड के लिए जब बनता है, तो वो आपका बाजार में हिडन सप्लाई या डिमांड का जोन होता है, जो हम इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से जानते हैं। और ये बाजार में हमें ट्रेंड को या तो कंटिन्यू करने में सपोर्ट करता है या ब्रेक करने में सपोर्ट करता है, डिपेंड करता है कि मार्केट का उस समय रुख कैसा है। इसके बारे में डिटेल में आके बात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे थे इस प्राइस पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखोगे कि आपका जैसे यहाँ पे मार्केट टच किया 176.5 डॉलर का, लेकिन जैसे इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने फॉर्म किया और उसको सपोर्ट मिला, किसका, उसको सपोर्ट मिला आपको बियरिश वॉल्यूम इंबैलेंस का। हमेशा ध्यान देना कि जब भी बाजार में आपका फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करके हम ट्रेड करते हैं, तो जो भी फेयर वैल्यू गैप बाजार में बनता है तो उसको एक सेकेंडरी फेयर वैल्यू गैप या वॉल्यूम इंबैलेंस उसको सपोर्ट करता है। और इस तरीके से उस सपोर्ट का इस्तेमाल करके बाजार में हम ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन को ट्रेड करके एंजॉय करते हैं। अब यहाँ देखो कि बाजार में ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जो आपका बियर साइड के लिए, पुट साइड के लिए है, जब भी फॉर्म हुआ उसके पहले हमें क्या बनता है, यहाँ पे देखोगे कि दो आपका वॉल्यूम इंबैलेंस बियरिश साइड के लिए यानी पुट साइड के लिए बना हुआ है। आपको नहीं पता कि वॉल्यूम इंबैलेंस क्या होता है, कितना इंपैक्टफुल होता है बाजार में, तो आपको मेरा फेयर वैल्यू गैप वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें मैंने खास तौर पे एक वीडियो में वॉल्यूम इंबैलेंस के बारे में बात किया है और कैसे ये वॉल्यूम इंबैलेंस हमें बाजार के रुख को इंपैक्ट करता है उसके बारे में बात किया है। देखो यहाँ पे आपका क्या है, आपका बियरिश वॉल्यूम इंबैलेंस है और यहाँ पे देखोगे आपका ये बुलिश वॉल्यूम इंबैलेंस है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इन चीजों को छोड़ के हम क्या फोकस करेंगे, इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप यानी IFBG या IMPG यानी इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस जैसे ही बाजार में ब्लैक कलर का इनवर्स फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया, तो देखो बाजार जो एक काफी स्ट्रॉन्ग आपका बुल साइड में ट्रेड कर रहा था, कैसे लगातार ऊपर से नीचे गिरता चला जाएगा इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के साथ। देखो आपका बाजार जिस तरीके से ऊपर चला था ना, जिस तरीके से ऊपर चला था और बाजार में आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जैसे ही बनना शुरू हुआ, वैसे ही इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद ही बाजार लगातार नीचे यहाँ से गिरता चला गया। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है ये हमारा ये वॉल्यूम इंबैलेंस जो रेड कलर का बन रहा है, ये बियरिश वॉल्यूम इंबैलेंस है, बियरिश वॉल्यूम इंबैलेंस बन रहा है। और उसको जब सपोर्ट मिलता है आपका फेयर वैल्यू गैप कंटिन्यूएशन या IFG या IMPFBG, तो मार्केट वहां से ट्रेंड रिवर्स करता है, कंटिन्यू करता है। अब देखो यहाँ से लगातार जो भी फेयर वैल्यू गैप आपका बुलिश बना था, जो भी सप्लाई डिमांड का जोन था, यहाँ पे जो भी डिमांड का जोन था, जो भी ऑर्डर ब्लॉक था, सब लगातार नीचे मिटिगेट होते हुए चलता चला जा रहा है। किसके वजह से, इस ब्लैक कलर के इनवर्स फेयर वैल्यू गैप की वजह से। जब भी बाजार में हम ट्रेड करते हैं आपका बुल साइड के लिए, तो जैसे ही आपका ब्लैक कलर का इनवर्स फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होना शुरू हो जाए और उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए आपका रेड कलर का वॉल्यूम इंबैलेंस का, तो या रेड कलर का आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन, आपका जो डाउन साइड का आपका फेयर वैल्यू गैप होता है ना, यहाँ पे देखोगे मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, इस ब्लैक कलर का जो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ये ब्लैक कलर का जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ इनवर्स, उसके साथ ये रेड कलर का आपका बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाता है, तो हमारे लिए एक क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि बाजार लगातार नीचे गिरेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि इससे बढ़िया, इससे ज्यादा क्लियर सिग्नल मेरा ख्याल है कोई भी इंडिकेटर आपको, मेरा ख्याल है अपने अनुभव के हिसाब से अभी तक जितना भी ट्रेडिंग में एंजॉय करता हूं, नहीं दे पाया है। ठीक है ना, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। जैसे प्ले किया मैंने, अब देखो कि जितना भी आपका ग्रीन कलर का बॉक्स, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा प्ले करूंगा बैक साइड में, जो भी हमारा ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप का जो बॉक्स बना हुआ था, वो सारा ग्रीन कलर का बॉक्स, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स आप फेयर वैल्यू गैप का देख रहे हो, जिसको देख के हम लोगों ने ट्रेड एंजॉय किया था जिस ऊपर की तरफ, क्योंकि ये हमारा लाइट ग्रीन कलर का जो फेयर वैल्यू गैप का बॉक्स बन रहा है और इनका थ्रेश होल्ड भी काफी अच्छा है, तो लगातार मार्केट को इसने पुश करके ऊपर तक पहुंचा दिया। क्यों,
क्योंकि जब भी ये ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू का बनता है, ये हैवी सपोर्ट का काम करता है, हैवी ऑर्डर ब्लॉक का काम करता है, हैवी डिमांड जोन का काम करता है, ठीक है ना। और बाजार यहाँ से ऊपर चलता चला जाता है। लेकिन जब बाजार में आपका ब्लैक कलर का इन्वर्स फेयर वैल्यू का बनना शुरू हो जाए, उसको आपको रेड कलर का वॉल्यूम इम्बैलेंस का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए, या रेड कलर का ये फेयर वैल्यू गैप जो बनना शुरू हो जाए बेयरिश, तो ये लगातार बाजार वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जो हमने अभी देखा था कि जैसे ब्लैक कलर का बनता चला गया, जो भी हमारा ग्रीन कलर का बॉक्स था वो मिटिगेट हो गया। अब यहाँ से देखो, जो हमारा ग्रीन कलर का बॉक्स था वो तो बनना बंद हो गया, लेकिन उसके साथ जैसे ही ट्रेंड हमारा डाउन साइड में प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये हमारा रेड कलर का फेयर वैल्यू गैप बनना शुरू हो गया। अब ये रेड कलर का फेयर वैल्यू गैप आपका पुट साइड का यानी बियरिश ट्रेंड के लिए जाना जाता है। और इसका थ्रेशोल्ड देखोगे, ये स्ट्रॉन्ग थ्रेशोल्ड है, ये स्ट्रॉन्ग थ्रेशोल्ड है, ये स्ट्रॉन्ग थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड बोले तो इसका थिकनेस, इसकी देसी भाषा में इस फेयर वैल्यू गैप की जो मोटाई है ना, आप इस पर ध्यान दो कितना मोटा है। और जब इसको एक और सपोर्ट मिल जाए इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का, तो ये मार्केट में बियर साइड के सोने पे सुहागा का काम करता है, यानी काफी बढ़िया ट्रेंड रिवर्सल होता है। और देखो, जैसे ही आपका इसको थोड़ा स्टॉप करूंगा मैं, लगातार बाजार जैसे ही इस रेड कलर के फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट मिला, इस ब्लैक कलर के इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को, बाजार फिर यहां से यहां तक नीचे गिर गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि एक ऑलरेडी यहाँ पे इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप लाइट ब्लू कलर का बन गया। तो इसका थ्रेशोल्ड देखोगे, ये थ्रेशोल्ड जो भी हमारा ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप जो आपका डाउन साइड का बन रहा है, उससे थ्रेशोल्ड कम है, यानी इसका स्ट्रेंथ कम है। तो मार्केट में इसका इंपैक्ट, इन सारे फेयर वैल्यू गैप से इसका इंपैक्ट कम होगा। और देखो परिणाम क्या होगा, जैसे आप देखोगे इसका इंपैक्ट कम होने के बावजूद मार्केट यहां से ट्रेंड को देख रहे हो, यहां से लगातार नीचे गिर रहा था। लेकिन जैसे हमारा ये इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आपको दिख जाए, इसको आप देखोगे कि ये यहाँ पे देखोगे IMP.FVG प्लस लिखा हुआ है। तो जैसे हमारा ये डार्क ब्लू कलर का इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप बना, तो जो मार्केट हमारा लगातार ऊपर से नीचे गिरते हुए चला आ रहा था ना, इस प्राइस पॉइंट पे इसका थ्रेशोल्ड कम होने के, इन सारे जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है उनसे थ्रेशोल्ड कम होने के बावजूद इसने बाजार को एक बियरिश ट्रेंड को रिवर्स करने में, एज ए ट्रेंड रिवर्सल जोन का काम करते हुए इसने मार्केट के रुख को यहां से ऊपर तक मोड़ दिया, ठीक है ना। क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड कम है, इसलिए इसका इंपैक्ट ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा, कम तक जाएगा, क्योंकि इनका थ्रेशोल्ड, इसका थ्रेशोल्ड ये जो आपका बियरिश ट्रेंड है इससे आपका कम है। लेकिन फिर भी आपका बाजार को लगातार जो नीचे गिर रहा था उसको यहां से बाउंस करके यहां तक लेके जाने में सक्षम रहा। और फिर इस प्राइस पॉइंट पे आपको देखोगे कि आपको ब्लैक कलर का इनवर्स फेयर वैल्यू बनना शुरू हो गया। तो यहां से बाजार आपको नीचे की तरफ दोबारा रुख करेगा। इसको मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। अब देखो, जैसे आप देखोगे नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर दोबारा इस प्राइस पॉइंट पे यहां पे दिखा रहा हूं आपको मैं, यहां से बाजार दोबारा फिर नीचे गिरा। लेकिन जैसे ही इसको टच करने से पहले इसको यहां पे एक डार्क ग्रीन कलर का इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, आपका जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, बनना शुरू हो गया। तो बाजार पुनः इस जोन से बाउंस करके कहां गया, ऊपर अपसाइड में। तो हमेशा आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है ये इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप किस साइड बन रहा है, बुल साइड बन रहा है या बियर साइड बन रहा है। और उसके साथ साथ देखोगे कि अब ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे है। आप देखोगे कि जब बाजार थोड़ा सा, मैं इसको पीछे लेके चलता हूं, मैं इसको थोड़ा सा लेके आता हूं मैं बैक साइड में, जैसे मैं इसको प्ले करूंगा आप देखोगे कि जो हमारा ये रेड कलर का फेयर वैल्यू गैप, जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, जब बाजार इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो जो हमारा एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन फेयर वैल्यू गैप था बुलिश बियरिश साइड के लिए, जब भी हमारा ये रेड कलर का ट्रेंड कंटिन्यूएशन बियरिश फेयर वैल्यू गैप, नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप जब बना था, तो जैसे ही बाजार इसको ब्रेक करके ऊपर एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग देता है, तो ये रेड कलर का जो अब तक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन फेयर वैल्यू गैप था या नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप था,
इसको ब्रेक करने के बाद ये क्या बन जाता है, रेड से ये बन जाएगा डार्क ग्रीन कलर का, यानी ये इन्वर्स हो जाता है, यानी उलट जाता है। तो जैसे ही ये इन्वर्स हो जाएगा ये आपका फेयर वैल्यू गैप, तो ये दोबारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का काम करना शुरू कर देता है और बाजार यहां से लगातार ऊपर बाउंस करता है। तब तक बाउंस करेगा जब तक ये हमारा जो रेड कलर का एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन यानी नॉर्मल फेयर वैल्यू के बियर साइड के लिए बना था ना, इसको जब तक ये डार्क ग्रीन कलर का सपोर्ट करते हुए इसका जब तक आपको यहाँ पे बॉक्स मिलेगा ये मार्केट ऊपर जाएगा। तब देखोगे कि इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप से बाउंस करने के बाद इस प्राइस पॉइंट पे देखोगे जैसे यहाँ पे इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप के जोन से जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का काम करता है, बाजार बाउंस करके ऊपर गया, तो ये देखना आप एक ग्रीन कलर का पट्टी डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा होगा आपको, और इस डार्क ग्रीन कलर का जो बॉक्स बना है जो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, और उसको सपोर्ट किसका मिला, उसको सपोर्ट मिला इस वॉल्यूम इंबैलेंस और एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन बुलिश फेयर वैल्यू गैप का। तो क्या चमत्कार हुआ मार्केट में, अब देखोगे कि लगातार यहां से बाजार ऊपर जाएगा। कैसे ऊपर जाएगा, ये जो हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फुल साइड के लिए बनना शुरू हो गया, रेड की जगह डार्क ग्रीन, तो ये मार्केट यहां से पुनः बाउंस करके ऊपर इस जोन तक आ गया। यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि जब इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट आता है तो आगे का रुख हमारा कैसा रहता है फेयर वैल्यू गैप का, उसके हिसाब से ट्रेंड हमारा डिपेंड कर रहा है। तो ये देखोगे इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद फिर ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप का थ्रेशोल्ड है, नीचे से ऊपर जब बाजार गया तो इन सारे फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करते हुए गया, लेकिन ये जो फेयर वैल्यू गैप है आपका यहाँ से यहाँ तक लगातार बना हुआ है और इसका थ्रेशोल्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं हमारा यहाँ पे देखोगे एक स्ट्रॉन्ग डार्क रेड कलर का ये आपका वॉल्यूम इंबैलेंस बियर साइड के लिए। तो बाजार क्या किया, दोबारा ऊपर से नीचे बाउंस कर गया मार्केट हमारा। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर इतना पावरफुल है, ये आपका हर मार्केट में काम करता है, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है ना, या किसी भी स्टॉक में आप काम करते हैं। तो इससे बढ़िया मेरा ख्याल है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक बिगिनर ट्रेडर के लिए कोई एक सिंपल स्ट्रेटजी इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। बस आपको इस फेयर वैल्यू गैप को समझना है और इस पे महारत हासिल करनी है, और आप देखोगे अच्छा खासा आप ट्रेंड एंजॉय कर सकते हो। और इसको सपोर्ट करने के लिए अगर आपके दिल में जरा सा भी कंफ्यूजन हो कि आप फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ ये जो आप रेड कलर का एसएमए देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का एसएमए देख रहे हो, तो ये हमारा 21 एसएमए है, ये हमारा 63 एसएमए है। ये काफी बढ़िया काम करता है। ट्रेंड कहां तक जा रहा है, कहां पे ट्रेंड क्रॉस ओवर के नीचे आ रहा है, इसको जानने के लिए अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा एसएमए वाला वीडियो या ईएमए वाला वीडियो आप देख सकते हो। उसमें आपको ये कलर्ड ईएमए जो आपका रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, कैसे काम करता है, एसएमए कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। आगे वीडियो पे यहाँ प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद देखोगे ये यहाँ से यहाँ तक इसका ट्रेंड यहाँ से डार्क साइड में डाउन साइड में कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम प्ले मोड को बंद करते हैं। अब आते हैं हमारे लाइव चार्ट पे। अब ये हमारा सोनारा क्रिप्टो करेंसी का 30 मई 2025 का लाइव चार्ट है। रात के 11:39 पे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। अब देखोगे बाजार नीचे गिरने के साथ साथ ये हमारा कलर्ड ईएमए जो 63 एसएमए है और ये 21 एसएमए है, काफी बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। मार्केट यहाँ से लगातार नीचे जा रहा है और उसके साथ हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन फेयर वैल्यू गैप जैसे ही फॉर्म होना शुरू हुआ, बाजार लगातार यहाँ से पुश करते हुए कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी कहां तक ऊपर की तरफ जाएगा वो डिपेंड करेगा कि नीचे जो फेयर वैल्यू गैप हमारा बना हुआ है और एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जो बनता है या इम्प्लाइड बनता है वो थ्रेशोल्ड में कितना स्ट्रॉन्ग है और नीचे उसको जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला आपका फेयर वैल्यू गैप है उसको कितना सपोर्ट मिलता है आपका वॉल्यूम इंबैलेंस के साथ। तो ये आपको रातों रात नहीं समझ में आएगा, आपको इस फेयर वैल्यू गैप इंडिकेटर के साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा, काफी सारा स्क्रीन टाइम देना होगा, आपको खुद ब खुद कहानी समझ में आ जाएगी कि कैसे आपको इस फेयर वैल्यू गैप के टूल को इस्तेमाल करके आप बहुत बढ़िया ट्रेड एंजॉय कर सकते हो, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और इम्प्लाइड फेयर वैल्यू की सेटिंग को कैसे करना है, ठीक है ना। ये इंडिकेटर कौन सा है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियो में, आप देखोगे आपको पता चल जाएगा।
लेकिन एक बार जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जिनको नहीं पता है, मैं एक बार रिपीट कर दूं। यहाँ पे अब जब ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे तो आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आईसीटी, ठीक है ना, आईसीटी 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 गैप्स एंड वॉल्यूम इंबैलेंस, जैसे टाइप करोगे आईसीटी गैप्स एंड वॉल्यूम इंबैलेंस, आपको वल्नरेबल ह्यूमन यानी VHX वाला इंडिकेटर मिल जाएगा। आपको इस पे क्लिक करके लगा लेना है। इस पे डबल क्लिक करोगे तो आपको काफी सारा इनपुट सेक्शन के अंदर सेटिंग्स दिखेगा। इसको देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपैक्टफुल, बहुत ही पावरफुल सेटिंग्स है। इस सारी सेटिंग्स के बारे में मैंने अपने पहले फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियो में डिटेल से बता रखा है मैंने। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेट करना चाहोगे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि ये हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप बहुत ही पावरफुल होता है और ट्रेंड रिवर्सल फेयर वैल्यू गैप जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बाजार इससे आपको या तो ऊपर की तरफ पलट जाता है या नीचे की तरफ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम सेटिंग्स में जाएंगे तो जो हमारा फेयर वैल्यू गैप का सेटिंग्स यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल है, नन है, लिक्विडिटी वॉइड है, ये तीनों सेटिंग्स आपका अलग अलग तरीके से काम करता है। अब लिक्विडिटी वॉइड कैसे काम करता है, देखो मैंने किया, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ, लेकिन ऑप्शन हम काम इसमें करते हैं नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप वाले मोड में। तो इसको हम एवरेज टाइप नॉर्मल रखेंगे और इसके साथ आप देखोगे 1 2 3 सेक्शन है आपका फेयर वैल्यू गैप का। यहाँ पे इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप है और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखोगे बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप जो आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन फेयर वैल्यू गैप है। उसके साथ हम करते क्या है, जो बुलिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप है और बेयरिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप है, इसके कलर को हम डार्क कर लेते हैं। क्यों डार्क कर लेते हैं? ताकि बाजार में हम कितना भी अगर डिस्ट्रैक्ट हो तो ये डार्क कलर का जैसे बनना शुरू हो जाएगा, हमारे दिमाग में एक इंपैक्ट सिग्नल जाएगा कि भाई मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करने वाला है। तो इसलिए हम जो रेगुलर आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन बुलिश या बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बनता है ना, उससे हम इसका कलर थोड़ा सा डार्क रखते हैं ताकि बाजार में ये डार्क कलर का बनना शुरू हो जाए। सेम उसी प्रकार से बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, बेयरिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, इसका हम कलर डार्क कर लेते हैं। तो जब ये सिग्नल यहाँ परफॉर्म करता है फेयर वैल्यू गैप, तो लाइट कलर का जो आपका फेयर वैल्यू गैप बनता है, जो आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन फेयर वैल्यू गैप होता है, उसको मैंने कलर रखा है 40%। और जो हमारा बुलिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप या बेयरिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप है, उसका कलर रखा हमने 75%। सेम आपका बुलिश इनवर्स और बेयरिश इनवर्स, इसका हमने रखा है 75-55%, ठीक है ना। तो ये सेटिंग्स आपको कर लेना है और ये सेटिंग्स करने के बाद आपको बाजार में इस तरीके का आपको सिग्नल दिखना शुरू हो जाएगा। और देखो ये रेड कलर का फेयर वैल्यू गैप जब बनता है, यहाँ पे रेड कलर का इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप है। देखो इसके साथ जब ये आपका बेयरिश फेयर वैल्यू गैप टॉप में जब बना, इसको सपोर्ट किसका मिला? इस इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप जो डार्क कलर का बना है, ये बेयरिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप है। तो जब भी ये बनता है तो एक हमारे चेहरे पे मुस्कान आती है कि भैया मार्केट यहाँ से गारंटेड ट्रेंड रिवर्स करने वाला है। तो ये हमारा बुलिश ना बन के क्या है, बेयरिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप है। और देखो बाजार यहाँ से लगातार नीचे तक गिरा हुआ है। इससे बढ़िया सिंपल पावरफुल स्ट्रेटजी शायद ही आपको बता पाए, बस आपको थोड़ा स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि मार्केट प्रोग्रेस कर रहा है, मार्केट प्रोग्रेस करने के साथ ये आपको जो छोटे मोटे थ्रेशोल्ड वाले जो भी फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं ना, उनको मार्केट मिटिगेट करते हुए ऊपर चल रहा है। तो ये हमारा मार्केट में फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होने का सिलसिला और मिटिगेट होने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। जिस प्राइस पॉइंट पे जिस भी फेयर वैल्यू गैप का थ्रेशोल्ड ज्यादा होता है और वो मार्केट में अगर सपोर्ट पाता है वॉल्यूम इंबैलेंस का या इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप का, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का, तो बाजार वहीं से आपका रिवर्स हो जाता है। तो ट्रेंड बेसिकली हम इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल के लिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक चीज और दिखाना चाहूंगा, ये हमारा सोलोना क्रिप्टोकरेंसी का चार्ट था। अगर मैं इसको बीटीसी के चार्ट पे दिखाऊं तो सेम कहानी आपको बीटीसी के चार्ट में दिखेगा। यहां से देखो लगातार आपका, मैं दिखाऊं थोड़ा सा अगर जूम करके, यहाँ पे आपका 19 मई 2025 को देखोगे कि एक स्ट्रॉन्ग आपका डार्क ब्लू कलर का इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ है। और देखो ये कितना पावरफुल इसका इंपैक्ट होता है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग हिडन ऑर्डर ब्लॉक होता है बुल साइड के लिए। तो मार्केट आपका जो भी ये बीटीसी का है लगातार यहां से यहां तक वन को मतलब एक ही बार में गया है। और ठीक उसी प्रकार देखोगे कि जैसे यहाँ पे आपको डार्क रेड कलर का
इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप जैसे ही मार्केट ने फॉर्म किया तो यहाँ पे देखोगे ये इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप बना तो बाजार यहाँ से नीचे गिरा बिटकॉइन का और फिर पुनः बाउंस करके ऊपर जाता है इसको रीटेस्ट करने के लिए। और रीटेस्ट करने को क्या करता है, फिर मार्केट आपका जो लगातार ऊपर गया हुआ था, जो आपका बिटकॉइन का मार्केट यहाँ से यहाँ गया हुआ था, वो बिटकॉइन का मार्केट हमारा यहाँ से यहाँ नीचे गिर गया। लेकिन जब यहाँ से यहाँ नीचे गिरा तो यहाँ नीचे गिरने के बाद इसको सपोर्ट किसका मिला, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का आपका बुल साइड का ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो है फेयर वैल्यू गैप उसका सपोर्ट मिला। और इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग थ्रेशोल्ड वाला एक नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप और फिर इसको क्या मिला, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जो डार्क कलर का है ये बुल साइड का, इसका सपोर्ट मिला। तो देखो लगातार कैसे बाजार बाउंस किया, यहाँ से एकदम 3 कैंडल में टॉप में चला गया ऊपर। और यहाँ पे देखो ये आपका बॉक्स जो बना हुआ है ग्रीन कलर का, एक स्ट्राइक रूप में एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये बहुत ही क्लियर सिग्नल होता है बाजार में ट्रेड करने का। और इससे बढ़िया, इससे पावरफुल और ये अच्छी बात है कि ये रीपेंट नहीं होता है, बिल्कुल लाइव मार्केट में लाइव कैंडल के साथ फॉर्म होता है। और इस तरीके से जब आपको बॉक्स बन के मार्केट बताए कि भैया मैं ऑर्डर ब्लॉक हूं, मैं सपोर्ट हूं, मैं रेजिस्टेंस हूं, मैं ट्रेंड रिवर्सल हूं, तो एक सिंपल स्ट्रेटजी के साथ साथ कितना पावरफुल ये एक फेयर वैल्यू गैप का स्ट्रेटजी बन जाता है, आप खुद देख सकते हो। और इस तरीके से चाहे कोई नया ट्रेडर हो, कोई पुराना ट्रेडर हो, सबको ट्रेड करने में एक सहूलियत मिलती है। क्यों? क्योंकि हम क्या ना कि अगर इसको यहाँ पे हाइड कर दूं मैं, तो आप देखो कि इस प्राइस पॉइंट पे बाजार कहाँ जाएगा, इस प्राइस पॉइंट पे बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि भाई यहाँ पे सपोर्ट जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप के टूल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्लियर कट बाजार दिखाता है कि भैया ये मैं लाइट दिखा रहा हूँ, रास्ता दिखा रहा हूँ कि बाजार आपका यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे आएगा। अब देखो 3 टैप पॉइंट इसने क्या मीट किया, आपका 1 टैप, ठीक है ना, 2 टैप, 3 टैप। तो 3 टैप का कंडीशन हमारा ये बिटकॉइन का इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप का ऑलरेडी मीट कर चुका है। तो चांसेस ये है कि जब दोबारा बाजार इस जोन से अगर बाजार यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाए तो ये वाला जो लेवल है ना, जिसपे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप की वजह से, क्योंकि ये हमारा हिडन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सप्लाई जोन का काम कर रहा है इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, तो मार्केट चांसेस है कि यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए और फिर मेरा ख्याल है इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद फिर बाजार बाउंस करके नीचे आए, ठीक है ना, जो 1,06,900 का जोन है। अब ये हो गया आपका बिटकॉइन में। अगर मैं दिखाऊं इसको शाओ यूएसडी यानी गोल्ड में, सेम उसी प्रकार से आपको गोल्ड में भी काम करता है। ये देखो गोल्ड में कितना पावरफुल तरीके से, ये तो बिल्कुल नीचे से यहां से बाजार उठा है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे देखोगे जैसे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप जो आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन फेयर वैल्यू गैप है आपका बुल साइड के लिए, यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन फेयर वैल्यू गैप है बुल साइड के लिए। और जैसे ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होता है, देखो बाजार आपका 4 कैंडल में ही एकदम बिल्कुल टॉप में पहुंच गया। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, ये लाइट ग्रीन कलर का सपोर्टिंग फेयर वैल्यू गैप जो ये बता रहा है कि बाजार यहाँ से अप ट्रेंड में है। तो ये इतना पावरफुल स्ट्रेटजी है कि आप इसका इस्तेमाल करो, बैक टेस्ट करो, स्क्रीन टाइम दो। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, पिछले 6-7 दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा अपना खुद का काम है। ट्रेडिंग के अलावा और भी बहुत सारी कहानी चल रही है जो आप लोगों के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इंडिकेटर है, आपका बुक राइटिंग है, मेरी अपनी कंपनी है, उन सारी चीजों के लिए काम कर रहा हूँ। तो कुछ समय में बचा नहीं पा रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा फोकस थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने पे कम हो गया है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं फेयर वैल्यू के टूल का इस्तेमाल करके मैं लाइव आने का कोशिश करूं डेली, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, जो भी वक्त मिलेगा उसके साथ हम लाइव ट्रेड को एंजॉय करेंगे, कैसे मार्केट में उसको एनालिसिस करेंगे, आपका जो भी आपका इस्तेमाल करेंगे एसेट, चाहे बिटकॉइन का हो, चाहे गोल्ड का हो, चाहे सोना क्रिप्टो करेंसी का हो, उसको हम एनालिसिस करेंगे कि बाजार कहां से आपका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, कहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि भैया मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल वीक है, मैं समझ नहीं पाता हूं कि मुझे कहां पे ट्रेड करना चाहिए, कहां पे नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जब लाइव हम ट्रेड एनालिसिस करेंगे ना, अगर रियल ट्रेड हम ना ले पाए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, तो अगर हम लाइव एनालिसिस भी करें इस टूल के साथ, तो आप में से बहुत सारे लोगों का साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगा और समझ में आएगा कि कब किस प्राइस पॉइंट पे मार्केट में कैसे डिसीजन लेना है और कैसे वेट करना है। ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा आर्ट होता है प्रतीक्षा करना, वेट करना। देखो अगर इस प्राइस पॉइंट पे देखोगे ये गोल्ड का मार्केट है,
तो इस गोल्ड के मार्केट में यहाँ पे क्या बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड जा रहा है। और जो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप का जो बॉक्स बन रहा है ना, उसका थ्रेशोल्ड देखोगे तो इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद, ऊपर आने के बाद यहाँ पे बिल्कुल वीक यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, मतलब बिल्कुल पतला पतला फेयर वैल्यू का फॉर्म हो रहा है, चाहे आपका रेड कलर का हो चाहे ग्रीन कलर का हो। तो इस प्राइस पॉइंट पे हैवी रेजिस्टेंस है, तो हम ऐसे कंडीशन में ट्रेड को अवॉइड करते हैं। और इसमें ट्रेड अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा, अगर इससे ऊपर जाना होगा तो भी इसको एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप, चाहे इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप बने, चाहे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बने, या इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग थ्रेशोल्ड वाला आपका सपोर्टिव नॉर्मल लाइट ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप बनेगा ना, तभी बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा। या अगर बाजार को नीचे आना है तो क्या करेगा, बाजार यहाँ पे इसको ब्रेक करके इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आपका बियर साइड के लिए बनाएगा, या यहाँ पे इस जोन पे आने के बाद ये जो हमारा ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप है दिख रहा होगा आपको, तो जैसे ये बाजार नीचे एक रेड कलर इसको क्लोजिंग देगा ना, तो ये जो हमारे ग्रीन कलर का जो फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप की जगह क्या बन जाएगा, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, यानी I.FVG, मतलब ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। और जैसे ही इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनेगा, उसके बाद ये जो आपका हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला फेयर वैल्यू गैप है, इसके स्ट्रेंथ को रिटेस्ट करेगा, और जब इसको ब्रेक करके फिर अगर ये बन जाएगा हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, फिर बाजार लगातार यहाँ से नीचे कहां तक आएगा, इस जोन तक आएगा, फिर उसके बाद रिटेस्ट होगा, फिर नीचे आएगा। तो इस तरीके से हम इंतजार कर करके काफी बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसको मैं सेंसेक्स में दिखाऊं तो आपको सेंसेक्स में भी सेम काम करता है। ये मार्केट चाहे आपका कोई भी हो, ठीक है ना, यहाँ पे देखोगे सेंसेक्स में भी आपको फॉर्म हो गया, इस प्राइस पॉइंट पे देखो लगातार सेंसेक्स नीचे गिरा हुआ है, तो भी यहाँ पे आपको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप ब्लैक वाला, ये रेड कलर का फेयर वैल्यू गैप, अगर ऊपर जाना है तो भी आपका ये मिटिगेट करके जैसे इसको क्या बनाएगा, ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आपका डार्क ग्रीन कलर में होगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका बैंक निफ्टी सब में काम करता है, ये बहुत पावरफुल टूल है। अगर मैं ये निफ्टी में दिखाऊं आपको, तो निफ्टी में इसका सबसे बड़ा चमत्कार देखो कितना सॉलिड। अगर मैं थोड़ा सा रिप्ले करूं, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एक बार रिप्ले मोड में लेके जाता हूँ मैं, तो यहाँ से निफ्टी को रिप्ले किया मैंने, तो यहाँ पे रिप्ले करने के बाद देखोगे आप जैसे मार्केट इस तरीके से फॉर्म करना शुरू करेगा, देखो ये इस तरीके से आपका रेड कलर की जगह, ये देखो ये इसको स्टॉप करूंगा थोड़ा सा मैं, यहाँ पे क्या है, ये डार्क ग्रीन कलर, डार्क ब्लू कलर क्या है, इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप, ये क्या है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ये क्या है आपका नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप। किस तरीके से आपको निफ्टी के मूव को इंपैक्ट कर रहा है, और बिल्कुल लाइव मार्केट में साथ में ये प्रोग्रेस कर रहा है। और जिस प्राइस पॉइंट पे देखो यहाँ से आपको क्या बन रहा है, ये ध्यान देना इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इंबैलेंस बना हुआ है डार्क रेड कलर का, और इसका थिकनेस देखो कितना मोटा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, ये जैसे ही आपका इतना मोटा फेयर वैल्यू गैप बना, वॉल्यूम बैलेंस बना और उसको सपोर्ट मिला ये हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का, तो देखोगे क्या होगा मार्केट आपके सामने, ये निफ्टी हमारा यहाँ से प्रोग्रेस कर रहा है, और प्रोग्रेस करने के साथ साथ आपका क्या करेगा, बाजार यहाँ से नीचे बूम ऐसे बाउंस करेगा, ठीक है ना। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से आप अगर देखोगे बैंक निफ्टी भी आपका सही काम करता है। अगर बैंक निफ्टी में दिखाऊं आपको मैं, तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी में देखोगे आपका फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि चीजों को थोड़ा सा आप क्लियर देख सको। ये देखो ये हमारा क्या है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये हमारा 63 SMA है, ये 21 SMA है, और ये बूम नीचे। तो इस तरीके से आप इस टूल का इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया ट्रेड एंजॉय कर सकते हो। लेकिन आपको मेरा फेयर वैल्यू गैप वाला वीडियो देखना पड़ेगा, और उसके साथ फेयर वैल्यू देखो। अगर स्टॉक में दिखाऊं आपको मैं किसी को स्टॉक बाय करने में रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं एक एजुकेशन पर्पज के लिए इसको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये सेबी के द्वारा अलाउड नहीं है हमें। अगर मैं बैक डेट में जाऊं, अगर मैं चाहूं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जनवरी 2025 में, यहाँ पे जनवरी 2025 का चार्ट है, अगर इसको मैं रिप्ले मोड में लेके जाऊं स्टॉक को, तो यहाँ पे देखोगे रिप्ले मोड में लेके आने के बाद जैसे मैं इसको प्ले करूंगा, आप यहाँ पे देखो स्टॉक में इसका चमत्कार कितना सॉलिड, यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप ये बनता चला हुआ जा रहा है। यहाँ पे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आपका डाउन साइड के लिए रेड कलर का यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका ग्रीन कलर का। ये इसी तरीके से आप चाहे किसी स्टॉक में काम करो, किसी इंडियन मार्केट के बैंक निफ्टी में काम करो, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे किस तरीके से सॉलिड, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का, ये इसको स्टॉप करता हूँ थोड़ा सा, ये हमारा ग्रीन कलर का बॉक्स, ठीक है
ये रेड कलर का। तो इस तरीके से लाइव मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से आप ट्रेड एंजॉय कर सकते हो इस फेयर वैल्यू गैप के टूल का इस्तेमाल करके। तो ये ओवरव्यू देना था मुझे फेयर वैल्यू गैप के टूल का, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक जितना भी ट्रेड में ले रहा हूँ आजकल मेरा सारा फोकस। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं कि अगर आप इस दो कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने दो कॉन्सेप्ट मर्ज किया आपको एक वीडियो में, ये हमारा कौन सा है, एक हो गया फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट, मतलब फेयर वैल्यू गैप का स्ट्रेटजी, और दूसरा हो गया ये हमारा 21 SMA। कौन सा 21 SMA? ये हो गया 63 SMA, ये क्रॉसओवर। तो हमारा दो स्ट्रेटजी मर्ज हो गया, एक हो गया FBG वाला स्ट्रेटजी, ठीक है ना, दूसरा हो गया हमारा SMA वाला। और इसके साथ साथ अगर आप बैंक निफ्टी कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक या सोना क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है ना, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो एंकर्ड VWAP का, ठीक है ना। एंकर्ड VWAP बहुत पावरफुल टूल है। और इसके साथ साथ अगर जैसे हम तीन स्ट्रेटजी को मर्ज करेंगे हमारी सारी कहानी मार्केट में क्लियर हो जाती है कि मार्केट में हो क्या रहा है। जैसे लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे आने के बाद मैं सेट करूंगा एंकर्ड VWAP, जैसे एंकर्ड VWAP यहाँ पे मार्केट के पहले कैंडल पे लगाया मैंने, आप देखोगे थोड़ा सा 4 पॉइंट करता हूं मैं, लगातार यहाँ से बाउंस करने के बाजार कहाँ गया, बूम ऊपर, ठीक है ना। और जब इस प्राइस पॉइंट में फिर दोबारा यहाँ पे इस जोन पे आया तो यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से बाजार थोड़ी देर के लिए ऊपर, लेकिन जैसे ही आपका एंकर्ड VWAP के नीचे मार्केट आया यहाँ पे बाजार लगातार यहाँ से नीचे जा रहा है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन का सिग्नल आपका चाहे बाय साइड के लिए हो सेल साइड के लिए हो, आपका हम इन तीन स्ट्रेटजी को मर्ज करके कर सकते हैं। और आप गलतियों को बिल्कुल ना के बराबर इस्तेमाल करोगे, मतलब कि गलतियों को अवॉइड करके काफी बढ़िया ट्रेड आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना स्ट्रेटजी हो गया, नंबर 1 हो गया हमारा FBG वाला स्ट्रेटजी। अगर आपको नहीं पता मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे प्लेलिस्ट में जाके फेयर वैल्यू गैप वाले सारे वीडियो देखिए, आपका बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा 21 SMA। ये कौन सा है, ये वाला SMA 21, EMA की बात नहीं कर रहा मैं, 21 SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। मैं EMA की बात नहीं कर रहा। EMA आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो अलग होता है जो मार्केट में इंस्टेंट रिएक्ट करता है कैंडल के मूव के साथ, लेकिन SMA का इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि SMA हमारा थोड़ा सा लेट होकर सिग्नल देता है। तो हम मार्केट में जो फास्ट सिग्नल होते हैं ना, जो नॉइज होता है, उसको हम अवॉइड करने में सफल होते हैं। तो 2 हो गया हमारा, एक हो गया फेयर वैल्यू गैप, दूसरा हो गया हमारा क्या, दूसरा हो गया हमारा 21 SMA और 63 SMA। ये कौन सा 63 SMA। और इसके साथ साथ तीसरा हमने स्ट्रेटजी क्या मर्ज कर दिया, वो हो गया हमारा एंकर्ड VWAP। तो जब हम 1 2 3 स्ट्रेटजी को मर्ज करके एक सिंपल स्ट्रेटजी अगर बनाएंगे ना 3 in 1, तो भाई साहब चांसेस गलती के बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। जब तक कि आप मार्केट से जबरदस्ती ना करो, खुद गलती ना करो, आप लॉस शायद ही कभी उठाओगे। अब यहाँ पे देखो बाजार संभावनाओं का खेल है, लेकिन उसके साथ आपका मनी मैनेजमेंट, आप कितना प्रोफिशिएंट हो, कितना प्रैक्टिस किया आपने, कितना स्क्रीन टाइम दिया आपने, वो सारी चीजें मैटर करती है। बाजार में, शेयर बाजार में कुछ भी आपका ऐसा नहीं होता है कि आप किसी कहने पे आओगे और मार्केट में आंख बंद करके पैसा लगा दिया, पैसा बना लिया, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। आपको स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप जो भी स्ट्रेटजी में बता रहा हूं, जो भी स्ट्रेटजी में शेयर कर रहा हूं, या जो भी स्ट्रेटजी आप खुद बनाओगे, तभी वो सारा स्ट्रेटजी आपका मार्केट में काम आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या मर्ज किया, एक फेयर वैल्यू गैप, दूसरा हमारा आपका SMA और तीसरा हमारा एंकर्ड VWAP, आपका AV, यहाँ पे AVWAP, ठीक है ना। तो ये जब तीन स्ट्रेटजी को हमने मर्ज कर दिया, तीनों स्ट्रेटजी मिलकर हमारा क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्ट्रेटजी बन गया जो हमारी सारी गलतियों को अवॉइड करने में हेल्प करेगा। तो ये हमारा 63 SMA, 21 SMA और साथ में अगर हम एंकर्ड VWAP लगा लें तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एंकर्ड VWAP, और उसके साथ में सोने पे सुहागा ये हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो ये हो गया 3 in 1 स्ट्रेटजी, ठीक है ना, 3 in 1। और इसका इस्तेमाल करके चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करो, गोल्ड में ट्रेड करो, सोना क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करो, बिटकॉइन में ट्रेड करो, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा भाई, ठीक है ना। आपके सामने लाइव दिखा रहा हूं मैं, ये आपका सोना क्रिप्टो करेंसी का लाइव चार्ट चल रहा है। यहाँ पे देखो कि यहाँ से बाजार क्या कर रहा है। यहाँ पे जैसे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप मिला, इसको सपोर्ट किसका मिला, ये बियर साइड वाले, बियरिश फेयर वॉल्यूम इंबैलेंस और बियरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन फेयर वैल्यू गैप का।
तो बाजार क्या किया, यहाँ से ब्लैक, फिर यहाँ से ब्लैक, और नीचे देखो जैसे ही इसने जो अभी तक ग्रीन था, रेड था, वो क्या बन गया, ब्लैक कलर का। इसका थ्रेशोल्ड काफी इंपैक्टफुल है। क्या वो बाजार यहाँ से नीचे गिर रहा है, अब डिपेंड करता है कि बाजार इसके बाद ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये कैसा रेट करता है। तो इस तरीके से वेट करके, स्टॉप और ट्रेल करके आप काफी अच्छा खासा चाहे बुलिश बेरी साइड के लिए या बुलिश साइड के लिए आप ट्रेड एंजॉय कर सकते हो। आपके सामने लाइव दिख रहा है आपका मार्केट में, जो अभी तक ये रेड था, जैसे बाजार नीचे क्लोज दिया रेड कलर का, ये क्या बन गया, ग्रीन कलर का बन गया। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, ये रेड कलर का वॉल्यूम बैलेंस, रेड कलर का आपका नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप। इसके नीचे क्लोज दिया, फिर इसके नीचे क्लोजिंग है, तो जैसे ही आपका ब्लैक कलर का बॉक्स बनता चला जाएगा, बाजार यहाँ से कहां जाएगा, बाजार यहाँ से लगातार नीचे चलता चला जाएगा। सोलर क्रिप्टो करेंसी का जो लास्ट सपोर्ट है ना, जो सबसे लास्ट सपोर्ट है वो $142 पे है, ठीक है ना। तो उस $142 के सपोर्ट तक पहुंचने के लिए बार बार सोलर क्रिप्टो करेंसी ऊपर नीचे झिकझक करके आ रहा है, ठीक है ना। ये जोन है, यहाँ से बाजार ऊपर गया था, फिर दोबारा रिटेस्ट करने के लिए इसको आएगा। अब डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिमांड जोन बनता है, उसके बाद फिर बाजार इसको ब्रेक करेगा। जब इसको ब्रेक करने में सफल होएगा तो क्या होएगा, हमारा जो एक इमीडिएट सपोर्ट उसका आएगा वो आएगा हमारा सोलर क्रिप्टो करेंसी का ये वाला, ये क्या है आपका 142 से लेके आपका 145 के बीच में। अगर मैं स्पेसिफिक हूँ तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये आपका 144 का है। तो अगर सोलर क्रिप्टो करेंसी आपका इन जोन को रिटेस्ट करने के क्रम में आपका अगर डायनेमिकली ये थोड़ा इस तरीके से ऐसे डायनेमिकली अगर रिटेस्ट करते हुए आया तो आपका एक इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा $144 पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से या अगर इसको रिटेस्ट करने से पहले बाजार में अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन क्रिएट हो गया तो यहाँ से बाजार बाउंस कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम कोशिश करूंगा कि लाइव आके हम ट्रेड एनालिसिस करें, चाहे सोना का हो, चाहे गोल्ड का हो, चाहे बिटकॉइन का हो, जो भी अगर क्रिप्टो के ऐसे आप ट्रेड करते हैं तो जब साथ में एनालिसिस करेंगे ना लाइव, तो बहुत सारे डाउट्स आप लोग क्लियर होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हो और सबका मैं लाइव रियल टाइम में रिप्लाई करने में सक्षम होऊंगा। तो बहुत सारे लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुधर सकती है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिला तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि इस वीडियो में हमने 3 स्ट्रेटजी को मर्ज किया है। पहला हमारा फेयर वैल्यू गैप, दूसरा हमारा ये 63 SMA, 21 SMA और तीसरा हमारा कौन सा, तीसरा हमारा है एंकर्ड वीवैप, ठीक है ना। तो एंकर्ड वीवैप का इस्तेमाल करके भी आप ट्रेड को एंजॉय कर सकते हो, सपोर्ट का रेजिस्टेंस का जोन पता कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं मार्केट में। अब इतनी सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ भैया, कई सालों का अनुभव प्रैक्टिस है, ठीक है ना। बहुत सारे फेलियर, बहुत सारे सक्सेस हमने भी देखे हैं, तभी जाके इतना सीख पाया हूं मैं। तो अगर आपको सारी चीज सीखनी है तो प्लीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। किसी की हवाबाजी मत आओ, किसी के कोर्स पे मत जाओ कि भैया एक 5-10 रुपए का या 5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का या 50,000 का आपने कोर्स बाय कर लिया या 10,000 कोर्स बाय कर लिया तो सफल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है भैया। मार्केट में, शेयर बाजार में सफल वही होगा जो खुद धक्का खा के गिरेगा, खुद ठोकर खा के गिरेगा, खुद प्रैक्टिस करेगा। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई भी टीचर, कोई भी एजुकेटर, कोई भी फाइनेंस का फेक गुरु आपको या कोई भी गुरु आपको घोल के नहीं पिला सकता है। कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कोर्स आपका तभी काम करेगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। इसलिए भाई मेरे स्क्रीन टाइम दीजिए और प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ठीक है ना। मैंने कहता कि आपको रियल ट्रेड लेना चाहिए। आपको रियल ट्रेड लेने से पहले आप बैक टेस्ट करो, ठीक है ना, पेपर ट्रेडिंग करो, सीखो, इन चीजों को देखने का प्रयास करो कि जब ये फेयर वैल्यू जब बन रहा है तो क्या हो रहा है, जब आपका SMA 63 नीचे है तो क्या हो रहा है, 21 SMA नीचे तो क्या हो रहा है, आपका एंकर्ड वीवैप नीचे है तो क्या हो रहा है। कई सारी चीजों में देखता हूं कि जब मार्केट में इस तरीके से कैंडल बनता है ना, ये देखना क्या हमने भी अनुभव किया है अतीत में। तो जैसे मार्केट में कैंडल फॉर्म होता है तो ये ऊपर नीचे मार्केट जब ब्लिंक करता है तो आप चाहे बुल साइड में हो ट्रेड लेके बैठे या बियर साइड में, जब एक बार कैंडल ग्रीन ऊपर गया फिर नीचे आया ऊपर गया तो वहीं पे क्या करते लोग ट्रेड से निकल जाते कि भैया लगता है कि बाजार यहाँ से रिवर्स करने वाला है। तो वो साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इंतजार करना सीखते हैं और हम ट्रस्ट करना सीखेंगे कौन, अपने टूल्स, अपने इंडिकेटर, अपने लॉजिक, अपने स्ट्रेटजी के ऊपर। तो भैया जब तक मार्केट में जितना भी ब्लिंक कर रहा है करने दो, लेकिन जब तक हमारा ये लॉजिक, ये स्ट्रेटजी, ये सेटअप ब्रेक नहीं होता है, मार्केट में हमारी ना ही एंट्री बननी चाहिए ना ही हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें थी। मेरा ख्याल है आपको आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमने रिपीट किया फेयर वैल्यू गैप, इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, कैसे इसका इस्तेमाल करना है वो बताया हमने, ठीक है ना। उसके साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस का सपोर्ट क्या करता है और उसके साथ आपका जो सपोर्टिव फेयर वैल्यू गैप बनता है वो क्या करता है, और उसके साथ हमने 63 SMA, ये 63 SMA, 21 SMA
और साथ में हमारा ये एंकर्ड वीगैप। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना हमने जाना। आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले। आई एम सो सॉरी कि मैं वीडियो लगातार अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपसे कि मैं हर दिन वीडियो अपलोड करूं। अगर वीडियो में नया अपलोड नहीं कर पाया तो मैं 1-2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए लाइव आप लोगों के साथ जो भी एसेट आप लोग बोलोगे, चाहे बिटकॉइन का हो, चाहे सोनाना क्रिप्टो करेंसी का हो, चाहे गोल्ड का हो, लाइव मार्केट में आके लाइव उसको हम ट्रेड एनालिसिस करेंगे, ताकि आप लोगों को भी सीखने समझने को मिले कि भैया ये इंडिकेटर्स, ये टूल्स, ये सेटअप कैसे काम करता है, और आप लोग भी अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके ट्रेड एंजॉय कर सको। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।